नमस्कार साथियों सीमेंट की तरफ से 4 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल की जो ट्रेनिंग की जा रही है उसका क्या शेड्यूल है और इस प्रशिक्षण में हम लोग क्या सीखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो साथियों, जो सत्र 2022-23 में सीमेंट की तरफ से 4 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया गया है, इसका शेड्यूल क्या है ये हम लोग देखेंगे। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये शेड्यूल दिया गया है। जो 4 दिन का प्रशिक्षण होना है उसमें पहला दिन का जो प्रशिक्षण होना है, जो पहले दिन की एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होंगी, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर काल में समय, सत्र का नाम, विवरण, प्रशिक्षण विधि और इसके लिए जो सहायक सामग्री लगेगी वो कौन कौन सी होंगी। साथियों, जो पहले दिन की क्रियाकलाप होगी उसमें 9:15 से 10 बजे का ड्यूरेशन दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है सत्र की पंजीकरण करना है, प्रतिभागियों का पंजीकरण करना है और प्रशिक्षण जो विधि होगी बड़े समूह में होगी। और सहायक सामग्री क्या क्या लगेगा, पंजीकरण किट, नोट पैड, पेन, फोल्डर, हैंड आउट आदि। दूसरा है स्वागत, प्रतिभागियों का संक्षिप्त परिचय होगा और यहाँ पर स्वागत परिचय जो सत्र का नाम है और इसके अलावा प्री टेस्ट है। और जो विवरण है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्साहवर्धन गतिविधि एवं चेतना की, तो प्री टेस्ट होगा। तो ये जो सत्र फर्स्ट जो होगा पहले दिवस का 9:15 बजे से 10 बजे के बीच में, उसमें पंजीकरण, स्वागत, परिचय और प्री टेस्ट होगा। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 बजे से 11 बजे का जो समय होगा उसमें FLN मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिचय कराया जाएगा, निपुण भारत का परिचय कराया जाएगा, जिसमें उसके उद्देश्य, लक्ष्य, दक्षताएँ, आकलन आदि की चर्चा होगी। और ये जो प्रशिक्षण होगा साथियों अभी बड़े समूह में होगा। और इसके अलावा साथियों PPT के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 बजे से 11:15 बजे तक का जो समय है इसमें टी टाइम रखा गया है, चाय काल। और पुनः जो है 11:15 बजे से 12 बजे के बीच अधिगम क्षति, ब्रिजिंग की ज़रूरत एवं अधिगम क्षति से निपटने की योजना, जिसमें कोविड के कारण बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास और प्रभाव, अधिगम क्षति से निपटने की योजना पर चर्चा, संशोधित अधिगम दक्षताओं पर चर्चा, जो कि बड़े समूह में होगी और इसके लिए भी PPT के माध्यम से समझाया जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। और 12 बजे से 1 बजे का जो समय होगा उसमें साथियों सीखने के सिद्धांत, यानी सीखने के मुख्य सिद्धांतों पर समझ बनाना, कक्षा में घर की भाषा का प्रयोग सभी बच्चे सीख सकते हैं, कक्षा में संवाद की भूमिका, इसके फोल्डिंग और भाषा की उच्च स्तरीय दक्षता हासिल करना, पूर्व ज्ञान, सीखने में पीछे छूट गए बच्चों की मदद, कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण आदि का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, आदि जो है उपसमूह बनाकर इस पर चर्चा की जाएगी। और ये भी साथियों PPT किट के माध्यम से समझाया जाएगा। इसके अलावा साथियों 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच का टाइम रखा गया है, भोजन का टाइम रखा गया है। इसके बाद साथियों 2 बजे से 2:15 बजे का जो समय होगा उसमें उत्साहवर्धन गतिविधि और चर्चाएँ की जाएंगी, जिसमें टीम भावना से किया जाएगा। 2:15 यानी 2:15 बजे से 3:45 यानी 3:45 बजे तक अकादमिक सत्र 2022-23 में भाषा पर कार्य करने की योजना पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कक्षा में भाषा सिखाने के वर्तमान अभ्यास या तरीके पर चर्चा की जाएगी, कक्षा में भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति के तरीके तथा मुख्य घटक की समझ के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साथियों इसके लिए भी ग्रुपिंग में कार्य किया जाएगा। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि 3:45 से 4 बजे के बीच फिर से टी टाइम होगा और फिर से जो है 4 बजे से लेकर के 4:45 तक बुनियादी साक्षरता की वार्षिक योजना, जिसमें संशोधित अधिगम आधारित वार्षिक योजना पर चर्चा, शिक्षण योजनाओं के वार्षिक क्रमबद्धता पर चर्चा, अभिभावकों का जुड़ाव एवं गृह कार्य का उपयोग कराया जाएगा। और 4:45 से 5:45 पर साप्ताहिक शिक्षण योजना की संरचना के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें साप्ताहिक एवं दैनिक योजना पर चर्चा की जाएगी। यह भी उपसमूह में, छोटे छोटे समूह में कराया जाएगा। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 5:45 से 6 बजे का जो समय होगा वो समेकन का होगा, यानी कि पहले दिन जो भी चीज़ें सीखा गई हैं, जो भी प्रशिक्षण में चीज़ें बताई गई हैं उस पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी सामूहिक रूप से। तो साथियों देख सकते हैं कि जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण है उसमें प्रथम दिन की जो एक्टिविटीज़ थी कुछ इस प्रकार से बटी हुई थी। दूसरे दिन की एक्टिविटीज़ में साथियों हम लोग देखेंगे कि समय 9:30 बजे से 9:45, जिसमें उत्साहवर्धन गतिविधि और पिछले दिवस के दोहराव के साथ प्रारंभ हो जाएगा। और जिसमें उत्साहवर्धन गतिविधि संप्रेषण आधारित प्रतिवेदन द्वारा पिछले दिवस का दोहराव यानी रिवीजन किया जाएगा। इसके बाद साथियों दैनिक शिक्षण योजना की संरचना पर बात की जाएगी, जिसमें तीनों कालांशों में शिक्षण क्या और कैसे
तीनों क्लासों में उपयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री। और फिर से पुनः पर 11 बजे से 11:15 बजे तक टाइम रखा जाएगा। इसके अलावा साथियों 11:15 बजे से 12:15 बजे तक दैनिक शिक्षण योजना की संरचना पर विचार किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और 12:15 बजे से 1:30 बजे तक मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन, जिसमें कक्षा में मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन की गतिविधियाँ, चित्र चार्ट, चित्र कहानी पर कार्य, कविता और कहानी पोस्टर पर कार्य, मौखिक या पढ़कर कहानी सुनाना एवं अनुभव चर्चा, और सेल की गतिविधियाँ, मौखिक शब्दावली विकास, खेल, ये जो है बड़े समूह में कराया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों 1:30 बजे से 2:30 बजे तक भोजन का समय निर्धारित किया गया है और 2:30 बजे से 2:45 तक उत्साहवर्धक गतिविधि एवं चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साथियों 2:45 से 3:45 तक डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कक्षा में डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन, ध्वनि जागरूकता, वर्ड अक्षर पहचान, शब्द पठन, वाक्यांश पठन आदि। 3:45 से 4 बजे फिर से चाय की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 4 बजे से 4:30 बजे तक डिकोडिंग संबंधी लेखन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साथियों 4:30 बजे से 5:45 पर कक्षा में पठन संबंधी गतिविधियाँ, जिसमें बिग बुक से पठन, लोगोग्राफिक पठन, शिक्षक के मार्गदर्शन में पठन एवं स्वतंत्र पठन। और साथियों 5:45 से 6 बजे तक समेकन यानी फिर से मूल्यांकन दूसरे दिन का किया जाएगा। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे दिवस की जो कार्य योजना है 9:30 बजे से 9:45 तक उत्साहवर्धन गतिविधियों पिछले दिवस के दोहराव के साथ कक्षाएँ संचालित की जाएगी, यानी प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। और 9:45 से 10:45 में साथियों बुनियादी गणित शिक्षण का उपयुक्त क्रम और दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। 10:45 से 11 बजे चाय का समय रखा गया है। और 11 बजे से 12 बजे तक दक्षताओं की प्राथमिकता और वार्षिक योजना। और 12 से 12:45 साप्ताहिक और दैनिक योजना, जो कि हम पहले भी दिन में कर चुके होंगे। और 12:30 यानी 12:45 से 1:30 बजे तक साप्ताहिक शिक्षण अनुदेशात्मक कार्य, दिन 1 से 4 शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधि। और 1:30 से 2:30 यानी 1:30 बजे से 2:30 बजे तक फिर से भोजन का समय रखा जाएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ देख सकते हैं फिर से उत्साहवर्धन गतिविधि होगी, साप्ताहिक शिक्षण होगा और फिर से चाय काल रखा जाएगा। और साप्ताहिक शिक्षण समेकन, आकलन, साप्ताहिक शिक्षक रेमेडियल और पुनरावृत्ति, और पूरे दिन का समेकन, गणित के सत्रों का समेकन किया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो चौथे दिवस की कार्य योजना होगी कुछ इस प्रकार से होगी। देख सकते हैं कि 9:30 बजे से 9:45 तक उत्साहवर्धन गतिविधि होगी, जिसमें बाल गीत, एक बुढ़िया ने बोया दाना, पिछले दिवस का दोहराव, क्विज समूह गतिविधि या प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। और 9:45 से 10:15 तक साप्ताहिक चरणों का समेकन पर चर्चा की जाएगी। और शिक्षण अधिगम सामग्री का परिचय, पोस्टर्स, गणित किट और कार्ड को समझना। फिर से 10:45 से 11 बजे टी टाइम रखा गया है। और इसके अलावा साप्ताहिक और सर्वाधिक आकलन को समझना, कक्षा प्रबंधन को समझना, अभिभावकों की भूमिका को समझना। और फिर साथियों यहाँ पर 1:45 से 2:45 के बीच में भोजन का समय रखा गया। फिर उत्साहवर्धन गतिविधि के माध्यम से पुनः कक्षाएँ संचालित की जाएगी, प्रशिक्षण शुरू होगा और मेंटरिंग की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। फिर पुनः चाय काल रखा गया 3:45 से 4 बजे तक। और 4 बजे से 5:30 बजे तक प्रशिक्षण की योजना, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण की सत्र योजना पर चर्चा, शिक्षक व ARP प्रशिक्षण की प्रतिदर्श योजना पर चर्चा। और इसके अलावा साथियों 5:30 बजे से 6 बजे तक पोस्ट टेस्ट एवं समेकन, यानी अब तक हुई चर्चा का समेकन, संभागियों का फीडबैक, पोस्ट टेस्ट और धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में गूगल फॉर्म होगा, उसको भर करके ही प्रशिक्षण का समापन किया जाएगा। तो साथियों इस तरह से 4 दिवसीय जो प्रशिक्षण DRC पर चल रहे हैं, 4 दिवसीय प्रशिक्षण बुनियादी शिक्षा एवं संख्या ज्ञान पर आधारित, इसकी जो रूपरेखा थी कुछ इसी तरह की थी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।